हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ्स रीडिंग का 10वां पार्ट है। इसमें मैं आपको टोटल 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने इसके पहले जो मैंने 9 पार्ट अपलोड किया है उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं इसी तरह से सीरीज बाई सीरीज करके, यानी कि पार्ट बाई पार्ट वीडियो ला करके सारे मैथ रीडिंग को समझा दूंगा और उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है सब मैं आपको बता दूंगा, और अभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। साथ ही में अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और उसी टाइम या फिर उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मिनट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन, सॉरी ये कैलेंडर से है, ब्लड रिलेशन वाला आगे है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कैलेंडर से है, और देखिए इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 15 जनवरी 2018 को मंगलवार हो तो 16 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका, बिना कॉपी पेन उठाए इसको 2-3 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले तो आपको समझना होगा। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, फिर आप इन सभी क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए 15 जनवरी 2018 से आपको 15 जनवरी 2019 तक आना ही होगा। तो ये आने के लिए जब आप ईयर में एक साल बढ़ते हैं ना सेम डेट पे, तो मात्र एक दिन बढ़ता है। तो 18 से 19 में हम गए थे, कितना दिन बढ़ा? एक दिन बढ़ा। अब आप ध्यान से कि 15 जनवरी है और यहाँ 16 जनवरी है, सेम तो पूछा नहीं है, एक दिन बढ़ा के पूछा है। तो एक दिन बढ़ा के पूछा है तो एक दिन इसके लिए भी बढ़ जाएगा। तो एक और एक कितने हो गए? 2। तो 2 दिन यहाँ पे बढ़ गया। टोटल कितना दिन बढ़ गया? 2 दिन बढ़ गया। तो कुछ नहीं करना है, आप इस मंगलवार में 2 दिन बढ़ा दीजिए ना। मंगलवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो मंगल के बाद क्या होता है? बुध होता है ना। मंगलवार के बाद क्या होता है? बुधवार होता है, और उसके बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार आता है। तो बृहस्पतिवार हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका बी सही आंसर हो जाएगा। एक बार और हम आपको समझा देते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। एक बार सुन लीजिएगा, फिर 2-3 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, आराम से बना सकते हैं इसको, या फिर जितने भी क्वेश्चन हैं। देखिए, यदि 15 जनवरी 2018 को मंगलवार हो, ठीक, क्वेश्चन ये था, तो 16 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2019 तक जाने के लिए जब हम जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, 18 से 19 जाने में कितना बढ़ा? एक दिन। 18 से 19 जाने में कितना दिन बढ़ा? एक दिन, ठीक है। तो एक दिन यहाँ बढ़ गया। अब देखेंगे हम कि 15 जनवरी पहले था और इस बार कितना पूछा है? 16 जनवरी। कितना दिन बढ़ा यहाँ पे? एक दिन। तो एक दिन और हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। एक दिन पहले बढ़ाए थे, एक दिन यह बढ़ा, एक कितना हुआ? 2। आप इस 2 दिन को बढ़ा दीजिए मंगलवार में। मंगलवार को 2 दिन में जैसे ही बढ़ाएंगे, मंगलवार में 2 दिन आप जैसे ही बढ़ाएंगे, तब मंगल के बार के बाद क्या आता है? बुध आता है, और बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार आता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए ध्यान से, एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमको देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका होता है। अगर आपके पास एक तरीका होता है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, समझ लीजिए कि टोटल लड़कियों की संख्या दी हुई है और एक ही लड़की का एक साइड से पोजीशन दिया है और दूसरे साइड से पोजीशन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल लड़की में से, जैसे 17 लड़की है, इसमें से आप उसका एक तरह का पोजीशन घटा लीजिए और एक उसमें जोड़ दीजिएगा। तो 17 से 9 गया तो कितना बचेगा? 8, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक आप जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, आप समझ लीजिए। अब देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है वो भी थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, ये 1 2 3 4 5, अभी कितने लड़कियां हुई? 5 हुई। आप कितना भी ले सकते हैं, 6 7 8।
हम 5 मिनिमम लिए हैं आपको समझाने के लिए। अब आप देखिए, और कोई लड़की मान लीजिए 3 नंबर पे है, कुछ भी हो सकती है, मोनी सोनी, तो इसका लेफ्ट साइड से पोजीशन देखिएगा ना तो भी आपको 3 दिखेगा, और राइट साइड से भी देखिएगा ना तो भी आपको कितना दिखेगा, 3 ही दिखेगा। मतलब जबकि लड़की कितनी हुई, 5। अगर ऐसे सिंपल किसी से बोला जाए कि भाई एक लड़की का पोजीशन जो है लेफ्ट से भी 3 है, राइट से भी 3 है, सीधे बोलेगा 3 3 6 और लड़की है, 6 तो नहीं है इसमें। इसमें टोटल लड़की कितनी हुई, 5 ही है। तो ऐसा क्यों, ऐसे देखने पे हमको 6 क्यों लग रहा है जबकि टोटल लड़की 5 ही हैं? इसका तरीका ये है कि देखिए, एक ही लड़की को इसमें, एक ही लड़की का जो पोजीशन है ना वो 2 बार काउंट हो रहा है, यानी कि एक बार लेफ्ट से भी, एक बार राइट से भी। ठीक है, तो हम टोटल लड़की निकालने के लिए घटा के बोलते हैं। और इसी का जब आप उल्टा करेंगे ना कि टोटल लड़की दिया है, एक पोजीशन दिया है, तो यहाँ घटा रहे थे तो वहाँ एक क्या करना है, जोड़ देना है। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 प्लस किया था, जिसका सही आंसर क्या आ गया है, 9 आ गया है, 9वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है, इक्थियोलॉजी, एक नहीं होगा यहाँ पे, एक थोड़ा सा ही मिसप्रिंट है। बोल रहा है कि जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी संबंधित है। तो देखिए, इक्थियोलॉजी का संबंध मछली से है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे होता है, वृद्धावस्था के अध्ययन से होता है, यानी कि डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको आपको याद ही करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देखिए, ये एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको व्हाट का मान निकालना है, क्योंकि अब ये सीरीज है तो कोई ना कोई इसमें पैटर्न जरूर लगा होगा। हम लोग उसी पैटर्न को समझेंगे और फिर इस व्हाट के मान को क्या करेंगे, निकालेंगे। सिर्फ हमको व्हाट का मान यहाँ से निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये ए के बाद ई, एक स्टेप छोड़ दीजिएगा तो ए के बाद ई आया, फिर एक स्टेप छोड़ के आई आया। कुछ समझ में आ रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल है, और ये वॉवेल का एक क्या है, सीरीज है, और सब में ये +1 कर रहा है, यानी कि एक एक स्टेप बढ़ रहा है। तो ए के बाद ई को लिया, ई के बाद आई को लिया, आई के बाद ओ को ले, ओ को देखिए तो यहाँ पे दिया है, और ओ के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो खैर क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। अब बीच वाला जो बचा है ना, उसमें भी यही तरीका है। देखिए, के के बाद एल, एल के बाद, एल के बाद क्या आएगा ये हमको नहीं मालूम है, थोड़ा सा मिटा के हम समझा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। ध्यान से देखिए, अब हम आते हैं, समझा दिए हैं ना, सीधे आते हैं क्वेश्चन। देखिए, के को एक स्टेप छोड़ दीजिए, के के बाद एल, और एल के बाद फिर एक स्टेप छोड़ेंगे तो हम व्हाट के पास पहुंच गए, और उसमें जब एक बढ़ाएंगे तो हमारा एन आना चाहिए। तो बहुत आसान है। यहाँ पे एल और एन के बीच में क्या होता है, एम होता है। कोई तरीका है इसको बनाने का, उतना कुछ अपना ये भी करते हैं। एक मिनट, देखिए, तो इसमें बोल रहा है, ये कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, वहीं 3 2 1 कर रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, तो के के बाद में क्या हो चुका है, यहाँ पे एल +1 हो गया है यहाँ पे, और एल में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, और फिर जब एम में +1 करेंगे तो एन आएगा, तो एन यहाँ दिया हुआ है, मतलब हमारा जो सीरीज है वो क्या है, सही है। तो हमारा आंसर होने वाला है एम वाला। तो ये ए और डी तो ऐसे ही गया। अब रहा कि एम के बाद हम बढ़ाएं तो बढ़ाएं कितना, एम तो हमारा आ चुका है। तो आप के बाद देखिए ना, के के बाद क्यू लिखा है, के होता है 11 पर, क्यू होता है 17 पर, कितना बढ़ा, +6 हुआ, +6 बढ़ा ना इसमें। तो आप एम में 6 बढ़ा दीजिए, एम मतलब 13, 13 में जब जैसे ही 6 बढ़ाएंगे तो 13 6 कितना होता है, 13 और 6 कितना होता है, 13 6 19 होता है, 19 मतलब एस। तो एम एस इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पोती का पति है, वाई।
तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ सिंबल यूज करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोल देते हैं, आप सुनिए खाली ध्यान से। प्लस सिंबल हम यूज करेंगे मेल के लिए, माइनस सिंबल यूज करेंगे फीमेल के लिए, और ये डबल लाइन पे डबल एरो खींचेंगे, ये मेल क्या हस्बैंड वाइफ के लिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स का परिचय देते हुए एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है कि वह मतलब वाई, मेरे मतलब एक्स कहता है कि मेरे, तो एक्स मेरे पिता, तब एक्स के यहाँ पे पिता ले लीजिए, एक्स के यहाँ पे फादर हो जाएंगे। ठीक है, के पिता, अब इनके भी कोई पिता हैं तो इनके भी कोई फादर, आप पिता भी लिख सकते हैं। पिता के जब पिता लिखने में टाइम लगता है, एफ लिखने में आसान है, इसलिए हमने एफ लिख दिया। तो इनके भी पिता हो गए। की पोती, अब बताइए इनकी पोती कौन होगी। इन पोती मतलब बेटा की बेटी, तो इनके बेटा हुए ये, और इनकी बेटी आएगी नीचे, तो इसकी बहन, एक्स की क्या हो जाएगी, वो बहन हो जाएगी। एक्स की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स की क्या हो गई, बहन हो गई। अब चलिए, तो बोला है कि पोती का पति है, इसका पति, तो यहाँ सिंबल बना ही हुआ है वाई। ठीक है, वाई, ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। यहाँ पे सिंबल बना है तो हमने बनाया नहीं है, इसी पे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका पति कौन हो गया, वाई हो गया। अब वाई लड़का है तो प्लस, ये लड़की है तो माइनस, एक्स का पता नहीं, और ये फादर है तो प्लस, फादर है तो प्लस। अब सोचिए पूछा क्या है, बोला है कि वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ये वाई जो है ये एक्स से किस प्रकार संबंधित है। भाई इसकी बहन है, अब बहन का पति क्या लगता है, जीजा लगता है, तो जीजा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, इसमें ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आप सिंबल को ध्यान में रखिए, और बस आप पीढ़ी बाई पीढ़ी आगे बढ़ते जाइए, या फिर पीछे जा रहा है तो पीछे बढ़ते जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ रीडिंग ऐसा चीज़ है ना कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़ बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम आपका समझिए को सब्जेक्ट मजबूत रहता है, छोड़ देते हैं तो फिर वो कमज़ोर हो जाता है। तो आप बार बार जो भी सीरीज में आ रहा है आप उसको देखते रहिए, और सेट आउट भी अपने से बनाते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर दिक्कत कुछ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये तो बहुत ही आसान है, और ये 2023 में एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्ज़ाम क्या बता देते हैं, ये बीएड में पूछा हुआ है 2023 में। अभी जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ है ना 8 तारीख को, समझे, उसी में पूछा हुआ है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब बीएड में पूछा है तो किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिए। और यह है क्या, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन है 2 सेकंड का काम है यही। हमको अच्छे समझा देते हैं तो आप 2 सेकंड में कर पाइएगा। देखिए अब सोचिए कि 84 × 13 कोई 8 लिखा तो लिखा कैसे। जो सीरीज वहाँ लगा वहीं सीरीज आपका यहाँ लगना चाहिए। 37 × 13 को भी 6 लिखना चाहिए, और 26 × 11 को 6 लिखा है। जो तरीका इन तीनों में लगा है वही तरीका हम लगा के इसका आंसर निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए आप 84 को डिजिट वाइज जोड़िए, यानी कि 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, उसमें से आप घटा लेंगे 1 और 3, 13 के डिजिट को जोड़ लीजिए 4 आएगा, 1 3 4 होता है, आप इसको घटाएंगे 8 आ जाएगा। देखिए तो 8 दिया ही है, वही रूल लगाइए। अब यहाँ पे दिमाग में सोच लीजिए, 3 और 7 10, 10 से 1 और 3 4, 10 से 1 और 3 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। वैसे ही 2 और 6 8, 8 से 1 का 1 2 गया, 6 आ गया, 6 2 8 से 1 का 1 2 गया, तो 6 आया ना, सही तो है हमारा सीरीज। यही रूल यहाँ लगाइए ना, 5 6 11 से 2 2 4 जाएगा। तो आप ही बता दीजिए, अगर 11 से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। आप बताइए इसमें कुछ था, कुछ नहीं था। जानते हैं बीएड ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो आदमी ग्रेजुएशन कर लिया वही एग्ज़ाम देता है, और उसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा, बताइए इसमें कुछ था, कुछ नहीं था। 2 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, और समझ में कब आएगा, जब आप बार बार वीडियोज़ को देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर चीज़ आपका मजबूत रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको टोटल
इसमें 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया और सभी क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट ट्रिक से बताया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो से आप कुछ भी सीखे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।